देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप, ठहरिए, मतलब रुकिए, लेकिन भारत ने रुकना छोड़ दिया है। भारत के कदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और पूरे विश्व में भारत की बनी चीजें जो है अपना डंका लहरा रही है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, या फिर आर्टलरीज हो, या फिर रेल के क्षेत्र में हमारे इंजन। हम जहाँ खड़े हैं ये बिहार है। बिहार में एक बात कही जाती है, सिर्फ भारत ही नहीं बढ़ रहा है, भारत के साथ साथ सारे राज्य बढ़ रहे हैं और बिहार भी बढ़ रहा है। बिहार का प्रमुख लैंग्वेज है भोजपुरी। भोजपुरी में कहते हैं का रे बेटवा, हम बोली ना करीला, और जब करीला तो ओकर डंका पूरे विश्व में बजेला। हम जितना ऊपर देखीला ओकरा से 10 गुना नीचे हैं, और जब हम धकधका के करीला तो ओकर कोई गिनती नहीं होखेला। हमारे साथ बात करने के लिए रेलवे की तरफ से उनके जो ईडीपीआर हैं वो दिलीप कुमार जी हैं, और वो बताएंगे कि जहां हम खड़े हैं ये प्लांट क्या कुछ इतिहास रचने जा रहा है। सर, एक तो बहुत बड़ी बात बिहार के लिए, भारत के लिए आ रही है कि भारत जो है अब हर क्षेत्र में विश्व में अपने मेक इन इंडिया के तहत अपना डंका पीट रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्लांट जो है, उसका क्या योगदान रहने वाला है? ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण जबरदस्त भूमिका होती है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसी भी एरिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड और आत्मनिर्भर भारत, इन दो सिद्धांतों पर हम लोग काम करते रहे हैं। तो यह लोकोमोटिव प्लांट पहले भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था, और करीब 600 लोकोमोटिव से भारतीय रेलवे सिस्टम में यहाँ से भेजे भी गए हैं। अब यह विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लोकोमोटिव प्लांट को गिनी गणराज्य से 150 लोकोमोटिव के निर्यात का आदेश प्राप्त हुआ है, और जब यह आदेश प्राप्त हुआ तो इस पूरे लोकोमोटिव की संरचना में, इसकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी की गई है। पहले यहाँ से प्रत्येक 3 दिन पर एक लोकोमोटिव बनकर तैयार होता था, अब यहाँ से प्रत्येक दूसरे दिन एक लोकोमोटिव बन जाएगा। साथ ही जो लेआउट है प्लांट का उसको चेंज किया गया है। पहले यहाँ पर सिर्फ ब्रॉडगेज लोकोमोटिव बना करते थे, अब यहाँ पर ब्रॉडगेज लोकोमोटिव के साथ साथ स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव और केप गेज के लोकोमोटिव भी बनेंगे। केप गेज के लोकोमोटिव जो है वह दक्षिण अफ्रीका में चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में उसका उपयोग किया जाता है, जबकि जो स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स हैं उनका डिमांड अफ्रीका के कुछ देशों में है, यूरोप में है, अमेरिकी देशों में भी स्टैंडर्ड गेज की ट्रेनें चलती है। तो अब इस पूरे लोकोमोटिव प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने ग्लोबल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार कर दिया है। देखिए ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए है, भारत इसका इस्तेमाल करता है, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इधर ब्लू कलर देखते हैं तो ये निर्यात होगा भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से निर्यात होगा गिनी गणराज्य को। गिनी, ऐसी खबर आई है, ऐसा हमने देखा कि एक जो फर्स्ट सप्लाई ऑफ द इस लोकोमोटिव इंजन का रहेगा, उसमें भारत अपनी मित्रता जब निभाता है तो बड़े ही दिल से निभाता है। उसमें संवेदनाएं जो हैं भरपूर रहती हैं। उस पर नाम लिखा हुआ है उस ट्रेन का, और वो जो नाम है वहाँ के राष्ट्रपति के गांव का नाम है। क्या नाम है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे और उसको दिखाएंगे भी, लेकिन साथ में ये जरूर जानेंगे कि कुछ फीचर्स बता सकते हैं कि क्या फीचर्स है जो इसको वर्ल्ड क्लास बनाता है। इस लोकोमोटिव की जो कैपेसिटी है वो 4500 हॉर्स पावर की है, और ऐसे 2 इंजन यदि एक साथ मिला दिए जाए तो इसकी कैपेसिटी 9000 हॉर्स पावर की हो जाएगी। यह डीजल लोकोमोटिव है, गिनी गणराज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसको डेवलप किया गया है। जो दूसरे एडवांस फीचर्स है, एक तो CO2 उत्सर्जन के मामले में इसका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है बिल्कुल पर्यावरण फ्रेंडली है, पर्यावरण फ्रेंडली लोकोमोटिव आप कह सकते हैं। इसका जो कैब है वो एग्रोनॉमिकली डिजाइन किया गया है, जिसमें न सिर्फ आरामदायक सीटें हैं बल्कि क्रू के लिए माइक्रोवेव ओवन, वाटरलेस टॉयलेट, फ्रीज जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफी मजबूत बनाया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम रीजनरेटिव भी है, यानी कि जब ब्रेक लगेगा तब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और उसका यूज, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये भी एक फीचर इसमें लगाया गया है। तो देखिए हमारे देश में इतना कुछ, अगर कहें कि लोग बोलते थे कि मुझे याद है कि 2014 से पहले जब मैं बात करती थी वैश्विक पटल पे भारत की, तो लोग इसको बोलते थे कि अच्छा
वही भारत जो हर चीज आयात कर रहा है, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं वही भारत जो हर चीज निर्यात कर रहा है। तो भारत की उपलब्धि है, भारत मेक इन इंडिया के तहत पूरे विश्व को अपने प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ रहा है और उन्नत तरीके से माफ कीजिएगा, उन्नत तरीके से अपनी उन्नति का डंका जो है पूरे विश्व में बजा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप सर इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस जो उपलब्धि है, इस पे नाज हर भारतीय को है, हर बिहारी को है, और क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे भी है। धन्यवाद।